in temples, then you get arrested. So what they have done is, because I went to do puja, I have been arrested and I have been brought here to Golconda PS. What is my fault? My fault is that I went to do puja. Okay? That is the state of affairs in Telangana. All Hindus need to understand what is going on here. Under the rule of KCR, how Hindus are being harassed, stopped from exercising their fundamental right to pray, their religious right. It is time all of us rise against this government which is sold out for its votes to the minority, an anti-Hindu government. कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप 3 काम अच्छे बता दीजिए हमारे, जो हमारी सरकार में हुए हैं। अखिलेश यादव है, सफाई महोत्सव में नाच कराने के लिए हैं बस। सपा के शासनकाल में जो यहाँ पर आके बम मारने की धमकी देते थे या लोगों को गाली देते थे, रिवॉल्वर तक लगा के गए यहाँ दुकानदार को, हमारे यहाँ पे सामान ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, आज वो शख्स आलू बेच रहे हैं। पिछली सरकारों की नौकरी के आंकड़े उठा लीजिए, एक जाति के लोगों से उठकर किसी को नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जितनी भी भर्ती हुई है 6 लाख के ऊपर, उसमें आप बताइए कि किसी एक ने भी आरोप लगाया हो कि केवल एक जाति के लोगों की। ये सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास पर ये सरकार काम कर। Hey, y'all, come look at this. कुछ लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्या सच में? अगर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था तो कुतुब मीनार के ऊपर गणेश जी की आकृतियां कहां से आ गई? अब कुतुबुद्दीन तो इतना सेक्युलर था नहीं कि वो हिंदू देवी देवताओं को कुतुब मीनार के ऊपर बनवा दे। मुगलों की औकात तो बस इतनी सी है कि अरब देशों के अंदर वो एक शौचालय ना बनवा सके, और ये हमारे देश के अंदर कुतुब मीनार और ताजमहल बनवाएंगे। रेप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। साथ बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे, और क्या होगा? मेरे होलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिये में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है? टीवी ड्रामा कहा है कि बच्चियां ऐसे आएंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मुझे बताएं, टीवी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं? टीवी ड्रामों पे आप आम जिंदगी में कैसे, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग स्कर्ट पहनते हैं? जो कितने? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाए, आपको पता लग जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कर्ट पहना जाता है। देखा, आप चली जाए ना, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ ड्रेस क्या चल रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। आपको चूसनी या फीडर लेके नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप बच्ची हैं। आप कह रहे हैं कि औरत का कसूर है कि वो जो पहनती है। चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, तो मुझे बताएं कि 2.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है? 2.5 साल की बच्ची तो हमारी अपनी बेवकूफी है। 2.5 साल की बच्ची ने कौन सी स्कर्ट पहनी होगी? बेवकूफी है। 2 दिन की बच्ची ने क्या पहना होगा, मुझे बताइएगा जरा। 2 दिन की बच्ची ने कौन सी ड्रेसिंग पहनी होगी? और आराम करने के लिए तुम आ जाती हो, जाओ। बहुत ही यकीन कीजिएगा, वेरी ऑफेंसिव। अब ये इस्लाम। राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में सिपाही हुआ करता था। किसान यूनियन में कमाई अधिक दिखाई दी तो नौकरी छोड़कर आ गया। अपनी इनकम तो बढ़नी चाहिए, लेकिन किसान को वही गरीब रखना है, गन्ने छीलते हुए और बैल का पिछवाड़ा पीटते हुए। यूरोप के देश नीदरलैंड्स और भारत के हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। नीदरलैंड्स की तुलना में हरियाणा की जनसंख्या लगभग 50% अधिक है। नीदरलैंड्स आज विश्व का दूसरे नंबर का खाद्य निर्यातक देश है। प्रतिवर्ष कुल $92 बिलियन का निर्यात करता है। पूरे भारत का खाद्य निर्यात $41 बिलियन का है। इसमें हरियाणा का हिस्सा 10% से भी कम है, यानी लगभग $4 बिलियन। अगर हरियाणा भी नीदरलैंड्स की भांति खाद्य उत्पाद निर्यात करने लगे तो हर हरियाणवी की आय 20 गुना अधिक बढ़ जाएगी। क्या आपने सोचा है कि यह कैसे हो सकता है? भारत और विश्व भर में गेहूं, चावल और चीनी सरप्लस में है। जितनी मांग है उससे अधिक उत्पादन हो रहा है, कोई इसे लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनके अन्य उत्पाद जैसे कि ब्रेड्स और कुकीज बनाकर बेची जाए तो पूरी दुनिया लेने को तैयार बैठी है। नीदरलैंड्स यही काम करता है। वह दूध नहीं, तरह तरह के चीज बनाकर बेचता है। वह गेहूं नहीं बल्कि उससे बने कुकीज बेचता है, जो गेहूं की कीमत से सैकड़ों गुना महंगे होते हैं। इस काम के लिए चाहिए कृषि उद्योग। केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है, उनके पीछे वास्तविक उद्देश्य यही है। कृषि उद्योग स्थापित किए बिना किसानों की कमाई बढ़ाने की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है।
प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि अब इतनी नहीं रही कि परिवार को एक सामान्य जीवन भी मिल पाए। कृषि आधारित उद्योग लगने से एक तो उत्पाद की मांग और मूल्य बढ़ेगा, दूसरे किसान के बेटे उनमें काम करेंगे तो जमीन पर आश्रितता कम होगी। राकेश टिकैत मूर्ख नहीं है, वो तो वही कर रहा है जिससे उसकी आय बढ़ रही है। मूर्ख वे लोग हैं जो ये नहीं देख पा रहे कि वह किसानों का ही विनाश कर रहा है। किसानों के वे शिक्षित बेटे बेटियां भी कम दोषी नहीं हैं जो महानगरों और यूरोप अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हैं। वो टिकैत जैसों की सच्चाई बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन सब जानने के बाद भी वो इस लालची व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे। लोगों को मेरा नाम वजिया फातिमा है, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम मोहम्मद मोहसिन खान है। उन्होंने मेरे साथ रेप किया कई बार। मैंने इस बात को खुलासा अपनी बहन के साथ करा, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जैसा चल रहा है वैसे होने दो। मैंने अपनी माँ से भी कहा तो मेरी माँ ने भी यही बात कहकर मुझे चुप करा दिया और कह दिया कि तेरा बाप जो कर रहा है तेरे साथ करने दो, क्योंकि मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। ये 30-40 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं महीने में, वो बंद हो जाएगा मेरा। मैंने अपने भाई से भी कहा, मुर्शीद अहमद से, मैंने अपनी बहनों से भी कहा, अमजद से भी कहा, अपनी और भी बहनों से भी कहा। उन लोगों ने किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे डराने की धमकी दी, डराने की धमकी दी, मारा पीटा मुझे। तो उस दौरान मैं अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आई। एक गरीब घर में गुजरात के आज उसका जन्मदिन है और हम लोग इसको सेवा भाव से मनाते हैं। मोदी 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 मोदी। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए। आज महिला कांग्रेस की इस पुस्तक का अनावरण आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा हो रहा है। हम सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे। महिला कांग्रेस, राहुल गांधी जी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर लेते हैं अंग्रेजी से पंगा, मगर प्यार से। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राष्ट्र बोलने से कतराता है। जुबान से ABCD जिस कॉन्फिडेंस से फूटती है, क ख ग उस आत्मविश्वास से क्यों नहीं निकलता। माँ बाप भी चौड़े होकर बताते हैं जब बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अंग्रेजी में पैदल हो तो शर्म आ जाती है, लेकिन हिंदी में हाथ तंग हो तो माथे पे शिकन भी नहीं आती। भाषा कभी सोशल सर्कल का पासवर्ड बन जाती है तो कभी हमारे टैलेंट का सर्टिफिकेट। फिल्मी दुनिया ने हमेशा ही मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, मेरी आलोचना की, मगर उन्हीं के बीच रहकर मैंने हिंदी भाषा को सर्वोपरि रखा, जिसके कारण मुझे मेरे काम में एक नया मुकाम मिला और भारी रूप से सफलता मिली। मैं हर माँ से विनती करती हूँ कि जैसे वो देसी घी के लड्डू बच्चों को खिलाती हैं, उसी तरह से हिंदी भाषा की भी ऐसी घुट्टी पिलाएं, क्योंकि जो स्वाद देसी पराठों में है वो पिज्जा और बर्गर में नहीं होता, और जो अपनापन माँ शब्द में है वो मॉम में नहीं होता। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।